हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान पार्ट 2। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस रात बेहद बेचैन थे। आंखें बंद होने के बावजूद उनका दिल अपने रब की मोहब्बत में जाग रहा था। उन्हें मालूम था कि अल्लाह की मर्जी में ही सुकून है, मगर उनके दिल के किसी कोने में एक अनजानी पुकार जाग रही थी। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे पालने वाले, जो तू चाहे वही हो। जब रात और गहरी हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब में एक कुव्वतवर लेकिन पुरसुकून आवाज गूंजी, जिसने उनके दिल को झकझोर दिया। ये अल्लाह का हुक्म था। उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना था। 3 रातें लगातार वही ख्वाब आता रहा। पहली रात तअज्जुब था, दूसरी रात तजवीज और तीसरी रात पुख्ता यकीन का फैसला। ये साफ हो चुका था, ये कोई साधारण ख्वाब नहीं था, बल्कि रब का एक सख्त लेकिन रहमत भरा इम्तिहान था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिस्म पसीने से भीग चुका था, मगर रूह मजबूत थी। सुबह होते ही उन्होंने अपनी बीवी हाजरा को देखा, जो सो रही थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपके से बाहर निकले और तन्हाई में अल्लाह के सामने नमाज अदा की। आंसू उनकी दाढ़ी तक पहुँच गए, लेकिन हर आंसू उनके यकीन और तस्लीम की गवाही दे रहा था। उन्हें मालूम था कि इस हुक्म को पूरा करने से पहले उन्हें अपने बेटे को बताना होगा। इस्माइल, जिसे उन्होंने बरसों की दुआओं के बाद पाया था, अब वही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। उनके कदम इस्माइल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर हर कदम पर दिल में एक जोरदार धड़कन थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त पास ही खजूर के पेड़ के नीचे लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। वो हमेशा अपने वालिद की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी मासूमियत और सादगी ने इस पल को इब्राहिम के लिए और भी मुश्किल बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे और उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसका मतलब शायद तुम अभी पूरी तरह न समझ पाओ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना ख्वाब बताया। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन आंखों में सिर्फ अल्लाह पर यकीन। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर न खौफ था न तरद्दुद। उन्होंने फौरन कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। पिता और बेटे ने एक दूसरे को देखा। ये सिर्फ हुक्म की तामील नहीं थी, बल्कि ईमान की बुलंदी थी। उस लम्हे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनका बेटा भी अल्लाह के लिए उतना ही समर्पित है जितना वो खुद। दोनों तैयार थे अल्लाह की मर्जी पूरी करने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें।